बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खुश होंगे, आबाद होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सा अचारी कीमा लेकर आई हूँ, जिसमें मैंने अचारी मिर्चें डाली हैं, अचारी मसाला भर के। आज मैं वो सब बताने वाली हूँ कि हमारा कीमा जो है वो हीक क्यों आ जाती है। हम इतना भूनते हैं फिर भी हमारा कीमा गलता नहीं है और हीक आ जाती है। ये सारी टिप्स मैं आपको बताऊंगी और मैंने इसमें बहुत मज़े का एक मसाला यूज़ किया है मिर्चों में, जिससे हमारे अचारी कीमे का मज़ा और दुबाला हो जाता है। आइए अपनी रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ हाफ़ कप ऑयल लिया है। ऑयल गर्म होने के बाद मैंने एक बड़ा तेज़पात का पत्ता इसमें शामिल कर दिया है और 4-5 साबुत काली मिर्चें इसमें डाल दी हैं। जब तेल में इन दोनों चीज़ों की खुशबू शामिल हो जाएगी, इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो फिर हमने एक बड़ी प्याज ली है, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है बिल्कुल, वो भी मैं तेल में शामिल कर दूँगी। प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिएगा। इसका रंग जब हमारा गुलाबी हो जाएगा, फिर हम इसमें भर के अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें शामिल कर देंगे। अदरक लहसुन भूनने के बाद मैंने आधा किलो तकरीबन कीमा था मेरे पास, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। हमारा कीमा इसलिए भी अकड़ जाता है और बिसान रह जाती है क्योंकि हम डायरेक्ट फ्रीज़र से निकाल के हंडिया में डाल देते हैं। जब भी आप कीमा बनाएं उसको पहले नॉर्मल टेम्परेचर पे लेकर आएँ, फिर अपनी हंडिया में शामिल करें। कभी भी आपकी कीमा जो है वो देर नहीं लगाएगा गलने में और हीक भी बिल्कुल नहीं आएगी। 15-20 मिनट कीमे को अच्छी तरह से भूनने के बाद मैंने 2 बड़े टमाटर लिए हैं, इनको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। बाद मैंने हाफ़ टी स्पून पिसी लाल मिर्च डाली है, हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, हाफ़ टी स्पून पिसा धनिया डाला है, हस्ब ज़ायक़ा नमक शामिल कर लीजिएगा और 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी शामिल की है। इन सब मसालों को टमाटर के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। अच्छी तरह से भूनने के बाद जब इनका तेल अलग हो जाएगा, फिर हम एक और मसाला तैयार करते हैं जो हम इसमें शामिल करेंगे। टमाटर के साथ भुनाई के बाद हम थोड़ा सा पानी डाल के अपनी हंडिया को दम पे रख देंगे जब तक कि हमारा कीमा गल नहीं जाए। जब तक हमारा कीमा गल रहा है, हम कुछ मसाले ड्राई रोस्ट करेंगे, जिसमें मैंने हाफ़ टी स्पून सौंफ ली है, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा लिया है और हाफ़ टी स्पून मैंने साबुत धनिया लिया है। इनको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे और इसको मोटा मोटा कूट के रख लेंगे। इसके बाद हमने 7-8 हरी मिर्चें ली हैं, मोटी वाली, जिसको हम अचारी मिर्चें भी कहते हैं। इनको हम इनका पेट चाक करके इसके तमाम बीज मैंने निकाल ली हैं और फिर मैंने एक मसाला तैयार किया है, जिसमें मैंने पिसी हुई सौंफ ली है हाफ़ टी स्पून और हाफ़ टी स्पून मैंने भुना हुआ ज़ीरा लिया है। इसको मैंने नींबू के जूस में एक पेस्ट बना लिया है गाढ़ा गाढ़ा, और मैंने जितनी भी आपने हरी मिर्चें लेनी है उसके हिसाब से आप ये मसाला कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हरी मिर्चों के पेट में आप ये मसाला भर दीजिए। ये हमारी अचारी हरी मिर्चें रेडी हैं। 1.5 घंटे में हमारा कीमा अच्छे से गल चुका है, ऑयल भी अलग नज़र आ रहा है आपको। अब इस वक्त हम जो हमने ड्राई रोस्ट मसाला किया था वो हम इसमें शामिल कर देंगे और थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, 5 से 10 मिनट। ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है वरना मसाले की खुशबू उड़ जाती है। फिर इसमें मैंने आधा चाय का चम्मच मैंने कलौंजी भी इसमें शामिल कर दी है। अचारी कीमा है और कलौंजी ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। अचार और कलौंजी तो एक साथ ही होते हैं और कलौंजी का फ्लेवर तो वैसे ही बहुत मज़ेदार होता है। कलौंजी शामिल करने के बाद जो हमने हरी मिर्चों में मसाला लगाकर रखा था वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। मिर्चों को कीमे में मिक्स नहीं कीजिएगा, बस ऊपर से मिर्चों को आहिस्ता आहिस्ता रख दीजिएगा। ये दम पे ही गल जाएंगी और इनका जो फ्लेवर है वो कीमे के अंदर शामिल हो जाएगा। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी बहुत अच्छी लग रही होगी और जो जो मैंने टिप्स आप लोगों को बताई हैं आप लोग उसको ज़रूर फॉलो करेंगे। मिर्चें आप लोग कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, इसकी ख़ास बात ये भी होती है कि मिर्चें जब लीमू और मसाले के साथ मिक्स होकर हम इसमें शामिल करते हैं तो मिर्चों में बिल्कुल भी तेज़ी नहीं होती है। बहुत मज़े का फ्लेवर आता है इसमें अचारी मिर्चों का कीमे के साथ। 10 मिनट के लिए हम अपनी हंडिया को दम पे रखेंगे। आप देख सकते हैं हमारा अचारी कीमा रेडी है और ये बहुत मज़े का बनता है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा जिन मसाला जात के साथ मैंने आप लोगों को ये रेसिपी बताई है। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।